हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, एक दो टाइप इसमें बची है, वो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। नोट करिए क्वेश्चन। The simple interest at the end of 3 years at 5% per annum on a sum of rupees 500 is rupees 100. What will be the simple interest on rupees 500 for the same period at the double rate? ये भी आसानी है, कल मैंने आपको प्रोपोर्शनैलिटी सिखाई थी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला चीज, सेम उसी से ही आपका ये भी हो जाएगा। इसमें भी पेन टच की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं आप। जल्दी से बताइए। हाँ जी, आ गया ना डायरेक्ट आंसर। कुछ भी आपको नहीं करना है, जो कल आपको सिखाया था, और सिंपल इंटरेस्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PRT बाय 100 होता है। ठीक है, इसमें से अगर कुछ भी हम कांस्टेंट कर देंगे, 100 तो कांस्टेंट ही है, बाकी इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ भी, अगर हम रेट को डबल करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, जो पहले 100 था अब कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। काम खत्म। ठीक है जी।
और क्वेश्चन देता हूँ आपको। प्रिंसिपल वाले कल मैंने करा दिए थे, ये रेट के डबल होने वाले मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, और ये वाली आप देख लो टाइप, इसी के आसपास आएंगे सारे जो कॉन्सेप्ट है, इसी पर बेसिस है। ये देखो बताइए इसका क्या होगा, ट्रिपल रेट। देखते ही आंसर मार्क कर देना इनका, इनको सॉल्व वगैरह नहीं करना है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। डायरेक्ट आंसर आ गया बिना कुछ किए। ये यही बस एक दो टाइप जो बची रह गई थी कल, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हमें ट्रिपल रेट सिंपल इंटरेस्ट भी 3 गुना कर देना है। 600 इसका आंसर है, ठीक है। पी वाला करवा दिया, आर वाला करवा दिया, अब मान लो ये सेम चीज वो टी के साथ करेंगे तो आंसर में कुछ चेंज आएगा, अब खुद देखो जरा। अगर वो ये टी के साथ करते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने, देखिए। हाँ जी, हो रहे हैं ना विद इन सेकंड सारे क्वेश्चन। तो इसमें वही सेम चीज हमें किसके साथ करनी है, टाइम के साथ करनी है, तो कुछ भी इसमें अलग नहीं करना है, फिर से सेम टू सेम सारे जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ना पेन टच करना है इस क्वेश्चन में, ना ही कोई कैलकुलेशन करनी है। आपने देखा सेम रेट है, लेकिन टाइम यहां पर 3 ईयर की जगह 6 ईयर कर दिया, टाइम 2 टाइम्स हो गया, तो इंटरेस्ट भी आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर दोगे 2000, ठीक है जी।
कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें, बिल्कुल पेन नहीं टच करना। और यही इस चैप्टर के एडवांस्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। पी को लेके भी कर दिया, आर को लेके भी हमने सॉल्व कर दिया और टी को लेके भी कर दिया। ठीक है जी। अब मैं आपको इसकी अगर यूपीएससी या सी सेट पीसीएस में अगर इसको पूछी जाती है तो सबसे लास्ट क्वेश्चन इसका ये बनेगा। इसी को मोल्ड करके अगर इस एग्जाम में पूछना हो अच्छे एग्जाम्स में तो ये बनेगा। इसको नोट करिए आप। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ simple interest at the end of t years, simple interest at the end of t years। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें देंगे नहीं। एट ना तो टाइम दिया ना ही रेट देंगे। एट R% पर एनम इस तरीके से पूछा जाता है सी सेट में या पीसीएस में पूछना हो तो। कुछ भी नहीं देंगे। ऑन अ सम ऑफ रुपीज पी। देखो PRT एज इट इज दे दिया उन्होंने, इज ₹100। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर्स R% पर एनम, सम ऑफ P इज ₹100। what will be what will be the simple interest on the same sum for 3t years at 2R% रेट। इस तरीके से पूछा जाता है। अगर इसी सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से उनको ISPCS में पूछना हो तो इसमें भी पेन टच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, देखो आप जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है 500, 600, 200, 100। जल्दी से आंसर बताएंगे। हाँ जी, आ गया सबका आंसर। तो यहां पर आपने देखा रेट को 2 टाइम्स कर दिया है और टाइम को 3 टाइम्स कर दिया है। तो ओवरऑल हमारा 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जो 100 था अब कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। काम खत्म। डायरेक्ट आंसर आप मार्क कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगा होगा इस चैप्टर में। जितने मर्जी इसके क्वेश्चन कर लो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, मेरे पास तो बहुत क्वेश्चंस है, मल्टीपल है। इसको कर दो। देखो विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर बता दोगे।
हाँ जी, बताइए, जल्दी से बताइए। हंड्रेड आ गया सबका? कोई है जिसका हंड्रेड ना आया हो भाई? 5/3 से गुना कर दिया आपने, 60 को 5/3 से कर दिया आपने। प्रीवियस ईयर आईएएस का क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं। हो गया नहीं? समझो, ये चैप्टर ही इतना सिंपल है, इवन आईएएस का क्वेश्चन भी सिंपल ही बनेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देता हूँ, लेकिन ये मेरे तरीके से करोगे तो कर पाओगे। मैंने आपको मेथड सिखाया था कल एक क्वेश्चन में। इन हाउ मेनी ईयर्स will the simple interest in how many years will the simple interest on a sum of money in how many years will the simple interest on a sum of money be equal to अशरमपाल सिंह सर? यूट्यूब पे तो इस ऐसे क्वेश्चन को आर एस अग्रवाल से भी ज़्यादा इंक्रीज करके समझाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये है ही फालतू चैप्टर, इसमें मैं मतलब एक्चुअल तरीका इनको यही है सॉल्व करने का। इसमें भी एक्स वाई मानोगे तो ये आपके सामने अभी ये क्वेश्चन का आप डेमो देखना, आपके सामने ये आईएएस का क्वेश्चन है, और इसको देख लेना किसी भी किताब प्लेटफॉर्म में कैसे सॉल्व कर रखा होगा लोगों ने। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द मनी इक्वल टू, देखने में आपको समझ ही नहीं आएगा क्या पूछा है। प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ, लेकिन जो मैंने तरीका सिखाया उससे देखना जादू सा ही हो जाएगा। 12.5% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर कब होगा? ठीक है, 2, 6, 8, 10, 2, 6, 8, 10 करिए, ट्राई करिए, कोई बात नहीं, ट्राई करिए।
सबका आ गया 8? हाँ जी, सबका आ गया 8? एट आ गया सबका? कोई है जिसका 8 ना आया हो? कोई भी है जिसका 8 ना आया हो? तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया था उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया था, है ना? कल मैंने आपको सिखाया था प्रिंसिपल कितने परसेंट होता है। संदीप कौर धालीवाल जी बताइए, प्रिंसिपल हम कितने परसेंट मान के चलते हैं? आपका नहीं आया ना आंसर, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, प्रिंसिपल को हम कितने परसेंट मान के चलते हैं? कल मैंने सिखाया था, बताइए जी। 100%। ठीक है, वेरी गुड। अब 12.5% को प्रिंसिपल के बराबर बनाना है, 12.5% को मुझे 100% बनाना है, कितने से गुना कर दो? बता दीजिए, बताइए संदीप जी, कितने से गुना कर दो भी मैं 12.5% को भी 100? यही तो पूछा इन्होंने, सिंपल इंटरेस्ट को सेम करना है, कितने से गुना करूं जी 12.5% को 100 बनाने के लिए? 8 से खत्म हो गया काम। बताओ, आईएएस जैसे एग्जाम्स में पूछ रखा था, कितना टाइम लगा? पहला तरीका ऐसे, मतलब मैं करता तो इसे ऐसे करता, दूसरा तरीका वो भी सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। मैंने आपको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना सिखाया था सबसे पहले दिन, जब मैंने चैप्टर करवाया था परसेंटेज और रेशियो वाला, तब मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज रेशियो कन्वर्जन टेबल। उसमें अगर आप देखोगे 12.5 की वैल्यू मैंने कितनी दे रखी है, 1/8। उसमें देखना 12.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/8। और कल ही मैंने आपको बताया है भी ये 8 क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, और एक क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब आप खुद देखो, सिंपल इंटरेस्ट को कह रहा है प्रिंसिपल बनाना है, एक को भी 8 बनाना है, कितने से गुना करो? बताओ, बताओ। थोड़े से तो मुश्किल क्वेश्चन पूछो, बेइज्जती कर रहे हो आईएएस जैसे पे। मैंने आपको बोला था ना, ये सब चैप्टर जब आप मेरे साथ करोगे आपको लगेगा ही नहीं कोई अलग चैप्टर चल रहा है, ऐसे ही लगेगा परसेंटेज ही कर रहे हैं हम, क्योंकि अलग है ही नहीं। किताब और इंस्टीट्यूटों वालों ने अलग बनाया है। ये लो, पेन पुन नहीं टच करते मैथ सॉल्व करते टाइम, कर दो।
हाँ जी, आ गया 16 आ गया सबको। किसी को कोई शक है, किसी को कोई डाउट है? कोई है जिसका ना आया हो 16? ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। पिछला क्वेश्चन जैसा सेम ही था जी, है ना? इसमें बस आपको डबल प्रिंसिपल करने को बोला है, ठीक है? मैं इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एक बार आया है, फिर से ऐसे क्वेश्चन सी सेट वगैरह में रिपीट हो सकते हैं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखना जरा, इसमें पता लग जाएगा कितनों को सही आ गया, कितनों को नहीं आया। इन हाउ मेनी ईयर्स? ये हमारा खत्म सा ही हो गया ना मैथ का सिलेबस? कुछ बचा है इसके बाद करवाने के लिए? कुछ चैप्टर्स के नाम ही बता दो मुझे, कुछ बचे हैं तो। एक तो मुझे याद आ रहा है जो करवाने वाला बचा, वर्क एंड टाइम। इतने लोग इतने टाइम में काम करेंगे, इतने लोग इतने टाइम में काम करेंगे, चलो जी। ये चैप्टर एक तो बचा हुआ है, ये भी ऐसा ही फालतू ही चैप्टर है। और कुछ याद आया तो मुझे बताना, मेरे हिसाब से तो खत्म सही हो गया। डीआई, डीआई बची है। नहीं, मैं ये तो अलग हो गया ना, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो मैं मैथ प्योर क्वांट का पूछ रहा हूँ। डीआई, ये ग्राफ देखने, सारा दिन में ग्राफ ही देखता हूँ, ग्राफ देख के उनको एनालाइज करना। 2018 से मैं स्टॉक मार्केट चला रहा हूँ और अब तो पढ़ा भी रहा हूँ लोगों को, तो इतने साल हो गए चार्ट ग्राफ देखते हुए। उसमें आपके सिलेबस में तो लाइन ग्राफ बार ग्राफ दो ही तरह के हैं, यहाँ पे कम से कम 30 तरह के ग्राफ हम देखते हैं रोज, तो ये भी हो जाएगा। और बताओ। मेंसुरेशन, एरिया उरिया जो निकालते हैं ना, एरिया वॉल्यूम वगैरह कुछ चीजें इसके करेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसकी हम करेंगे। मेजोरिटी आपका जो सिलेबस है वो हो चुका है ना खत्म, ये बचा कुछ ऐसा रह गया। चलो, डीआई अलग से कुछ भी नहीं है, इन्हीं को ही वो आपको करना है। एक अच्छा चैप्टर बचा, जसबीर कौर ने बताया, नंबर सिस्टम। ये मेरे हिसाब से आप पूछो तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से। अगर नंबर सिस्टम जो एक्चुअल में जिनका काम पेपर में आने वाला है, वर्क एंड टाइम, दो चैप्टर भी ऐसे हैं। डीआई भी कह सकते हैं, तो एक दो ग्राफ आ जाते हैं आजकल एग्जाम में, तो ये तो मोस्टली लोगों को देखना आता है। जस्ट जब क्लास में मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 3-4 तरह के चार्ट है, मैं डिस्कस कर दूंगा। तो बस मेन तो आपका यही है। जसबीर कौर जी, ये सब चैप्टर नहीं, डेसिमल फ्रैक्शन, ये बैंकिंग वाले चैप्टर है, ये सब हम नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इनका नाम नहीं लिया। डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब यहाँ पे नहीं होंगे। ये आप एक्सरसाइज का सिलेबस एक बार देखना, उसमें जितने भी चैप्टर मेंशन्ड है उससे हम कहीं ज्यादा चैप्टर क्लास में करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम है एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा ही मैं करवाऊंगा, लेकिन ये बैंकिंग वाले चैप्टर जो होते हैं ये सब यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है जी? तो नंबर सिस्टम, वर्क एंड टाइम और डीआई, जो तीन मुझे बड़े चैप्टर दिख रहे हैं आगे। तो नंबर सिस्टम में नॉर्मली सबसे पहले करवाता हूँ चैप्टर। जब मैं सी सेट का सिलेबस स्टार्ट करवाता हूँ, यूपीएससी का या पीसीएस का, तो सबसे पहला चैप्टर मैं जो करवाता हूँ नंबर सिस्टम है, क्योंकि मैथ की शुरुआत यहीं से ही होती है। लेकिन क्योंकि ये बैच एज ए एक्सरसाइज शुरू हुआ था, बाद में सी सेट बीच में आ गया, तो इसलिए नहीं ये हो पाया। तो नंबर सिस्टम नहीं तो मैं सबसे पहले करवाता हूँ, और इसके साथ मैं एक एडिशनल चैप्टर करवाता हूँ जो किसी किताब में दूर दूर तक दे ही नहीं रखा है, सिर्फ कैट की तैयारी में होता है, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये देखते हैं, नहीं तो नंबर सिस्टम तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है? तो आप मुझे याद करवा देना, नंबर सिस्टम, वर्क एंड टाइम और डीआई, तीन जो बड़े हैं, ठीक है जी? रीजनिंग में तो भी है और चैप्टर्स हैं छोटे छोटे बेकार बेकार से, कोडिंग डी कोडिंग वगैरह ये सब। चलो, तो ज्यादातर सफर हमने कवर कर लिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है? फिर आपका सिलेबस खत्म।
फिर अब बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह की तैयारी करना, हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो इन हाउ मेनी ईयर्स will the simple interest in how many years will the simple interest on a sum of money, in how many years will the simple interest on a sum of money be equal to 5 times of principal, 5 times of principal at the rate of 25% पर एनम। इसको देखो जरा, ये क्वेश्चन आप कर पाओगे? इसमें मैंने दोनों चीजें ही मोल्ड कर दी, ठीक है। 16, 20, 8, 10, इसको ध्यान से देखो। कहाँ चली गई स्क्रीन? हाँ जी, इसको देखो। आ गया सबका जी? 20 आ गया, ठीक है। वन बाय फोर, ठीक है ना। 1/4 होता है 25% का मतलब। और प्रिंसिपल है आपका 4, इसको हमें 5 टाइम ऑफ प्रिंसिपल करना है, मतलब कि 1 को 20 बनाना है, तो ऑब्वियसली 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब मुझे नहीं पता भाई इसको अगर बुक्स में कैसे करते होंगे, एक्स वगैरह जो मानते हैं, एक्स वाई मान के या फॉर्मूला से, मुझे सच में वो तरीका मुझे खुद को ही नहीं पता है वो क्या करते होंगे, इसका कैसे करते होंगे। मुझे तो यही वाला तरीका पता है, ठीक है जी। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है भाई यहां पर। अभी तक के चैप्टर्स में किसी को कोई डाउट, किसी को क्वेरी आपने नोट करके रखे हो क्वेश्चन कहीं, तो अभी हमारे पास गैप है, अभी टाइम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर हैं तो धक्के से डाउट बनाने की वो मत करना। अगर आपने नोट करके रखे हैं कोई, क्योंकि काफी ज्यादा सिलेबस हो गया है, इसमें से आपने कुछ डाउट क्वेरी कुछ रखा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपका होता है खत्म यहीं पर। मैं यहाँ पे कुछ देर वेट कर सकता हूँ, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।
ठीक है जी, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई होप किसी का कोई आपने कुछ भी नोट करके नहीं रखा है, सब क्लियर ही है। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। वर्क एंड टाइम स्टार्ट करते हैं। कितने लोग कितने टाइम में काम खत्म करेंगे वाला चैप्टर। वर्क एंड टाइम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। निकिता जी, सर मुझे डाउट था, क्वेश्चन पूछिए निकिता जी। जितने भी हमारे चैप्टर हो गए उनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप किसी भी चैप्टर में से आप डाउट पूछ सकते हैं। पूछिए, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, मैंने रीड किया है जो आपने किया, ये हमने किया नहीं है चैप्टर अभी, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ज्यादा रेलेवेंट है नहीं चैप्टर, इसके आते नहीं क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये अभी करवाया नहीं आपको। अगर आप चाहते हैं ये करना है तो बिल्कुल लास्ट में जब पूरा सिलेबस खत्म हो गया, लास्ट में 1 घंटे में मैं, या 1 घंटा भी नहीं, 40-45 मिनट में आपको करवा दूंगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला उसी उसी पे सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए नहीं मैंने वो वाला क्वेश्चन दिया आपका। और हमारे बथेरे चैप्टर हो चुके हैं, 14-15 चैप्टर है। अभी मैं बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट का डिस्कस करूंगा, एकदम से आप ये सारे भी वो जो भूल जाओगे। वो लास्ट में मैं आधा घंटा 35 मिनट में, आपको भी वो सबको फॉर्मूला पता ही है, उसके मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा जो पूरा सिलेबस खत्म हो गया, क्योंकि इतना रेलेवेंट नहीं है, ना ही इसके आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी मैं करवाऊंगा। जो सिलेबस हुआ उसमें से कुछ पूछिए। देखिए, पूछ आप तभी सकते हैं जब आपने सच में प्रीवियस ईयर कुछ प्रैक्टिस किया हो या कुछ किए हो। कोई सिंगल क्वेश्चन में नहीं आ रहा, इसका साफ मतलब है आपने प्रैक्टिस ही नहीं किए हैं। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने मैंने चैप्टर करवाए हैं, अगर आपने किए होते तो कुछ ना कुछ डाउट जरूर आते ऐसे और तुरंत आ जाते। धक्के से डाउट बना बना के पूछना फिर कोई फायदा नहीं है। तो इससे थोड़ा सा यही आइडिया हो रहा है भी, शायद अभी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं किया, अभी आप क्लासेस में उलझे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, जब करेंगे तो तब पूछ लेना। चलो जी, वर्क एंड टाइम चैप्टर
स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट क्लियर है जो आप करा रहे हैं, चलिए ठीक है। देखो भाई, इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है मोस्टली एलसीएम ले लेके ही आपके इसमें से मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एलसीएम का चैप्टर है ये, ठीक है। एक दो इसमें टाइप्स बचेंगी एंड में, तो आपको कुछ भी इसमें नया नहीं लगेगा। बस एक तरीका है, वही थ्रू आउट द चैप्टर चलेगा एंड तक। एलसीएम लेते जाना है और आंसर निकालते जाना है वर्क एंड टाइम में। ठीक है, कुछ बेसिक सी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं पहले। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। A can do a piece of work in 5 days. How many days? How many days will be taken? How many days will it take to complete? मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही बेसिक्स बता दूंगा आपको सारा। 3 वर्क्स ऑफ द सेम टाइम। चलो बताओ, इतना मुश्किल क्वेश्चन ध्यान से करना, कैलकुलेटर वगैरह यूज कर लेना। बताओ। पांच दिन में काम खत्म होता है, उसी तरीके के 3 वर्क हमें खत्म करवाने हैं, तो कितने दिन में खत्म होंगे? कितने दिन में ये जो काम है ये खत्म होंगे? कितने दिन में ये काम खत्म होंगे? ऑब्वियसली 15 दिनों में होंगे। इसमें कुछ चैप्टर बता के बताने की प्रॉब्लम इसमें नहीं है, आपको अलग से कुछ सिखाने समझाने की। कॉमन सेंस है, बहुत ही कॉमन सेंस है ये, ठीक है ना। 3 टाइम हो गया वर्क, तो दिन भी ज्यादा लगेंगे, ठीक है, दिन भी ज्यादा लगेंगे। तो इस चैप्टर में जो बेसिक्स समझ आ गया ना, 15 डेज इसका आंसर आ जाएगा खत्म। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं बता देता हूँ। ज्यादा आदमी है, मोर मैन, कम दिन लगेंगे, लेस डेज। ज्यादा आदमी होंगे, मोर मैन, ज्यादा काम खत्म होगा, मोर वर्क। ज्यादा दिन मिलेंगे अगर हमें, मोर डेज, तो मोर वर्क खत्म होगा। इसी के आसपास ही सारे, मतलब बहुत ही कॉमन सेंस का ये चैप्टर है,
मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इस चैप्टर के ऑप्शन से ही मतलब अपने जमाने में कर दिया करते थे, सिर्फ ये 3 चीजों को देख के। ठीक है। देखिए, डायरेक्ट चैप्टर अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, आप सब कर देंगे, आपको पता है। मतलब कुछ मेरे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप सब, मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप आंसर बताते जाएंगे, ये होगा इस चैप्टर में। 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। यहाँ पे आप यहाँ पे तो बहुत सिंपल वो है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, आंसर आते हैं। दिल्ली में क्लासेस में अलग ही इशू होता है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में ऐसा ही चलेगा, सेक्शन मैन कैन डू ए वर्क इन इतना। तो यहाँ पे जो क्लासेस है, यहाँ पे उसमें चलता है अभी, सर अब हर क्वेश्चन में मैन ही क्यों है, वुमेन क्यों नहीं है, पूरे मैथ में ये मैन पे ही क्यों कैलकुलेट किया जाता है, कहाँ गई इक्वालिटी। तो यहाँ पे फेमिनिज्म का चक्कर चल पड़ता है क्वेश्चंस पे भी, यहाँ के इश्यूज ही अलग हैं। ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, तो ये आप इसको मैन को मैन मत समझना, पर्सन समझना, कोई भी हो सकता है। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट। अब देखते जाना, मैं क्वेश्चन दूंगा, सबके आंसर आएंगे, क्वेश्चन दूंगा आंसर आएंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, और ये आपको भी पता है, भी आपको ये आता है। आप जस्ट मेरे साथ भी चलो, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स पता लग जाएंगे एग्जाम में क्या आती है। ठीक है, टाइम बच जाएगा, बढ़िया स्पीड से पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है। 14-15 जनवरी को तो हमारा स्टार्ट हुआ है, जब दोबारा से जीरो से सी सेट शुरू हुआ था। और आज कितनी है, 25 फरवरी। क्या हमारी क्लास रोज होती है? नहीं, हफ्ते में 2-3। और सिलेबस देखो आप, यही फायदा होना चाहिए क्लासेस का। अगर क्लासेस में सिलेबस को और लटका दिया जाता है, अगर सी सेट मैथ की क्लासेस को आपको कोई 1-1 साल पढ़ा रहा है, तो मत जाना उसके पास, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड से तो आप घर पे कर लोगे। क्लासेस का फायदा आपको एज अ हेल्प, एज अ सपोर्ट, एज अ गाइड, एज अ मेंटर, आपको इंपॉर्टेंट टाइम्स बता दे, जल्दी से काम खत्म करवा दे, अब फ्री कर दे, जाओ भाई, अब डाउट डाउट पूछना। किसी भी क्लास को आप ऐसे जज करना, अगर वो और लटका रहा है, कहानियां बना रहा है, तो नहीं। इन हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 days। अब हर कोई आंसर दे देगा, आपको पता है इसका, करके दिखाओ।
हाँ जी, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। काम 10 दिन में खत्म होता था, अब 40 दिन में करवाना है। बहुत टाइम है, बहुत टाइम। लटका लटका के करवा सकते हैं। 10 दिन में होता था, 40 दिन में करवाना है। 16 आदमी करते थे, 1/4 कर दो, 4 आदमी भी कर ही लेंगे। लटका लटका के तो करवाना है। ऑब्वियसली यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मनविंदर जी। जब काम टाइम 4 गुना आपको खुला मिल गया, तो लेबर जो है, जो काम करने वाले, उसको आप चाहे कम कर दो, 4 टाइम्स। अब इसमें भी कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं, तो बताओ अब इसमें कोई मैथ लगा या कोई तरीका लगा या कोई फॉर्मूला लगा? कुछ भी नहीं, कॉमन सेंस है। ठीक है, अगर ऐसे कॉमन सेंस से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, क्योंकि स्कूल कॉलेज में आपको 25 साल जो गलत पढ़ाया गया है उसमें लिख लिख के करने की आदत बताई गई है, तो अब ये फॉर्मूला m1 × d1 = क्या होता है? m2 × d2 होता है ना, m2 × d2, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैन वन कितने थे? 16 थे ना, और पहले उनको 10 दिन लगते थे। मैन टू कितने? अच्छा, ये तो हमें निकालने, और अब 40 थे, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, बटा 40, ये ऐसे 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 मजा सा आता है काटने में, सेटिस्फेक्शन से आती है, हाँ भी हमने मेहनत करके आंसर निकाला। ठीक है जी, तो जिन जो डायरेक्ट अभी नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हैं, वो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आगे चले, चलो। 40 men can cut 40 men can cut 60 trees in 8 hours. If 8 men leave the job, सीधे एडवांस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 men can cut 60 trees in 8 hours. If 8 men leave the job, how many trees will be cut? Cut. Form verb will be cut in 12 hours. Oh my god, ये 12 आवर्स लिखा है। ठीक है, 12 आवर्स। 40 men can cut 60 trees in 8 hours. 8 men leave the job. How many trees will be cut in 12 hours? ठीक है, बोलो जी, काट दो पेड़, काटो पेड़, कटवा दो। हाँ जी, आ गया।
सबके तो आंसर आ रहे हैं, फिर आप मुझसे क्यों कह रहे हो चैप्टर करवाने के लिए? देखो सबके तो आ रहे हैं 50 50 50। मैं क्वेश्चन देता हूँ उससे पहले आप आंसर बता देते हो, तो फिर इसका मतलब तो चैप्टर आता ही है, फिर मुझ आप क्यों कह रहे हो करवाने के लिए? उससे अच्छा कुछ और पढ़ लो इसी टाइम में, ज्योग्राफी पढ़ लो, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लो, पॉलिटी पॉलिटी पढ़ लो। सबका तो देखो आ गया 50 50 50 50, कमाल कर दी। संजना मेरा नहीं आया सर। अच्छा ऊपर मैंने एक कमेंट मिस कर दिया था हरदीप सिंह जी का। सर सबका नहीं आता जी। उत्तमजीत कौर, हरप्रीत, क्या कहा गया वो कमेंट? हरदीप सिंह जी ने लिखा था सर पीपीटी बना के लाया करो, क्यों हमारा टाइम वेस्ट करवाते हो क्वेश्चन लिखने में। सर पीपीटी बना कर लाया करो, ऐसे टाइम लगता है जी, मतलब क्यों हमारा टाइम वेस्ट करवाते हो ऐसे क्वेश्चन लिखने में? भाई मैंने पूरा मैथ एक महीने में करवा दिया, वो भी जब मैं पीपीटी नहीं बना के ला रहा था, तो ठीक ही है स्पीड तो इसका मतलब। और अगर मान लो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो वहां भी तो बोर्ड पे लिखने पड़ते क्वेश्चन। ये जो मैं लिखता हूँ ना क्वेश्चन, मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा गैप देता हूँ। अगर मैं पीपीटी बना के करता क्या करता कि इतनी स्पीड से हो जाएंगी चीजें पता तक भी नहीं लगेगा। बस यही कारण है, ये थोड़ा सा आपको बीच में गैप मिल जाता है सोचने को, इधर उधर कुछ करने को, और कोई कारण नहीं है। ये ऑलरेडी सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, ये कहीं पे ऑलरेडी पीपीटीज बनी हुई हैं, तो उनको सामने सामने दिखा के वो बहुत सच में इजियर वे है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं करते जाओ करते जाओ। चलो भाई नोट कर लो सब लोग जिनका ये क्वेश्चन नहीं आया। बाकी सबका 50 आंसर आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये चीज नोट कर लो, जो भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनका तरीका आप नोट कर लो। एक ही वन वे फॉर ऑल क्वेश्चंस जो भी इस तरीके के आते हैं। मैंने ऊपर आपको आधा तो लिखवाई दी, M1 D1 M2 D2। यहाँ पे आप नोट कर लो M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1। ये W, ये तो मैन है, ये डेज है, ये वर्क है, ये वर्क है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्क था पेड़ काटना, है ना, ये वर्क होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे वर्क क्या था? पेड़ काटना। अब मैं चाहता हूं जिनका भी आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया दोनों ही, जिनका आ गया जिनका नहीं आया दोनों ही इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करें और मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है इस फॉर्मूले को लगा के। चलिए देखना आंसर सेम आ रहा है 50। ये सबका आंसर सबसे बेसिक टाइप्स अभी इस चैप्टर की चल रही है। इस फॉर्मूला को लगाइए और चेक करिए कि आंसर सेम आ रहा है या कुछ अलग है।
हाँ जी 50 आ रहा है भाई। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है जी, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो भाई मैन वन कितने हैं? मैन वन कितने थे? 40। डे वन कितने थे? डे वन कितने हैं? डे तो है ही नहीं यहाँ पे, घंटे है ना, कोई बात नहीं, टाइम लगा दो 8। वर्क टू, ये तो निकालना है जी। और मैंने टू कितने हैं? मैंने टू 40 में से 8 छोड़ गए, ओए होए 32 रह गए क्या 12 घंटे में क्या? सॉरी, वर्क वर्क 40 मैन कैन कट 60 ट्री इन 8 आवर्स। हाँ ठीक तो है। इफ 8 मैन लीव द जॉब, हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 12 आवर्स? निकाल लो जी, निकाल लो। अच्छा मैंने वर्क तो लिखा ही नहीं भाई। 60 ट्रीज, ओए होए W2 निकालना है क्या? 32 इंटू 12 इंटू 60/40 इंटू आएगा, इसको करती है 12। ओए 72 आ गया क्या? ओ माय गॉड, ये क्या चक्कर है भाई, मेरा तो 72 आ गया। देखना मैंने कहाँ गलती की है, आप लोगों का तो 50 आ रहा है सबका। देखना मैंने कहाँ गलती की है कैलकुलेट। तो वो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सारी क्लास का आंसर एक तरफ, मेरा आंसर एक तरफ। ये तो सबसे इजी चैप्टर था। ओ माय गॉड। हाँ जी, आया 72। आया मजा। ये आपको कुछ किताबों में, इसको आप कंफ्यूज मत हो ना, कुछ बुक्स में ये ऐसे मिलेगा, M1 D1 बटा वर्क वन इज इक्वल टू M2 D2 बटा वर्क टू। वो मैंने पहले ही उधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, पहले ही मैं उधर ले गया हूं, तो ध्यान रखना। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जी। ठीक है भाई, ओके है, ओके है, 72 ही सही आंसर है। चले आगे। नेक्स्ट, मैं और वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस करता हूं। इस टाइप का टफ से टफ क्वेश्चन क्या आ सकता है इस टाइप का? 5 मैन, 5 मैन, ये अब पंजाब में भी फैला हुआ है कि ये खांसी वाला वायरस, कफ जा ही नहीं रही, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतनी दवाइयां ले ली, वहां पे भी फैला हुआ है क्या आपके? कि वहां ऐसा नहीं है? 5 मैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन
6 days working 6 hours a day, then in how many days can 12 men prepare 16 twice working 8 hours per day? Oh my god, निकालिए सबसे इजी चैप्टर, फिर भी आप गलत कर रहे हैं। चलो भाई उड़ा दो जरा इसको, मैं क्वेश्चन चेक कर लूं। 5 men prepare 10 twice 6 days 6 hours a day। ओ चार वेरिएबल, देन हाउ मेनी डेज कैन 12 men 16 twice 8 hours a day। चलो कर दो जरा। और क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं बता रहे? और कोई तो बता दो आंसर, क्या चक्कर है, आंसर क्यों नहीं आ रहा? आश्रमपाल सिंह 8, संजना 3। मैं इन्हीं कोई ऑप्शन बना देता हूँ, 8 3। दो आंसर और दे दो भाई, मुझे ऑप्शन बनानी है, दो नंबर और बोल दो। और कोई तो बता दो आंसर, क्या हुआ? कोई तो बता दो, ये तो सबसे इजी चैप्टर है। ओ हो आ गया एक और आंसर, 20। ओ माय गॉड, एक और बता दो, मैं डी ऑप्शन भी बनानी है मुझे। हाँ जी कोई तो बताओ, आ रहा है मजा। रितु रानी, पुनीता, सुरेंद्र कौर, सुखजिंदर कौर, राजप्रीत कौर, उत्तमजीत कौर, कुलवीर कौर, मनविंदर सिंह, जसवीर कौर, किरणजीत कौर, अंजू आर्या, प्रभजोत सिंह, प्रभजोत कौर, दर्शना, संदीप कौर, नीलम घोंसले, बेअंत कौर। आगे आ गया एक आंसर और, एक ऑप्शन और दो मुझे। आश्रमपाल, गुरप्रीत सिंह, किरणदीप, संजना, हरमनप्रीत सिंह, फाउंडेशन पंजाब। अच्छा वो तो मैं ही हूँ, निकिता। डी ऑप्शन भी बता दो भाई। ओ आ गया, प्रभजोत कौर जी ने दे दिया, सॉरी प्रभजोत सिंह जी ने 24। लो भाई, एक ऑप्शन मैं अपनी तरफ से भी देता हूँ, नन ऑफ दिस। चलो सॉल्व करें फिर, और सॉल्व कर दे। कर ही देते हैं, बहुत टाइम हो गया। ये लो जी, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था भाई, लेकिन मैंने एक चीज इसमें छुपा ली थी, वो भी बता देता हूँ। M1 D1, इसी में ही T1 भी कर दो, टाइम भी कर दो। W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 W1। बस एक फॉर्मूला लगा दो और उड़ा दो। हमें इसमें क्या निकालना था जी? हाउ मेनी डेज, टाइम निकालना था, मतलब सॉरी D2 निकालना था, डेज निकालना था। बस ये फॉर्मूला करो और उड़ा दो। तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, M1 D1 T1 W2 M2 D2 T2 W1। सबकी जगह सारा कुछ भर दो। पहले कितने महीने? 5 हैं जी। कितने दिन लेते हैं जी? 6 डेज लेते हैं जी।
कितने घंटे? 6 घंटे। W2 कितने थे? 16 ट्वाइस। M2 कितने हैं जी? 12। हाउ मेनी डेज विल 12 मैन? ठीक है। और क्या दे रखा है? D2 तो निकालना है जी। T2 8 आवर्स। T2 नाम भी होता है ना, T2। और वर्क वन कितना है जी? 10 है जी। करना ही क्या है? D2 तो निकालना है। ओह माय गॉड, क्या आपको ये भी नहीं कर सकते थे? 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 16 बटा 12 इंटू 8 इंटू 10। तो बचपन से करते आ रहे हैं, इसको काट दो। 5 2 का, 2 3 का, 3 4 का, 4 4 का, 2 4 का, 2 2 का, 2 2 का। कितना मजा आ रहा है काटने में, बड़े टाइम से काटा ही नहीं था 3 का। D2 3 आ गया, इसका मतलब आंसर बी आ गया। एक फॉर्मूला लगा दो, सारे आंसर उड़ा दो। एक फॉर्मूला लगाते जाओ, सारे आंसर उड़ाते जाओ। मजा आ गया। हाँ जी, आया। कैसा लग रहा है आपको इजी चैप्टर? चलो जी, ये वाली टाइप हमारी खत्म होती है, M1 D1 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 वाली। ठीक है, अब इसकी टाइप 2 पर चलते हैं, और वही लास्ट टाइप भी है इस चैप्टर की, जिसमें वो एलसीएम सा लेना होता है। टाइप 2। If A can show a piece of work in X days and B can do it in Y days, then आपसे पूछेगा दोनों मिलके काम करें, तो ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं ना। Then A plus B together can do the same work। दोनों मिलके A करता है X डेज में, B करता है Y डे में, दोनों मिलके X इंटू वाई बटा X प्लस वाई डेज। नोट कर लीजिए, इतना आसान है मैथ। चलो भाई, अब मैं, मुझे पूरा पूरा तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, ऐसे शॉर्ट में भी चलेगा ना। तो बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ठीक है जी, तो टुगेदर आप निकाल सकते हैं 5 इंटू 6 बटा 5 प्लस 6। ठीक है भाई।
तो 30/11 डेज आ जाएगा। ओके है ना? इसी को ही दूसरे तरीके से भी किताबों में आपको बताया जाएगा, या आजकल का जो मॉडर्न तरीका है, इसको मॉडर्न तो नहीं बचा वैसे, इसको जैसे हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, ए 5 दिनों में करता है, बी 6 दिनों में करता है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में आपको सिखाया था ना एलसीएम लेना, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और 30, फिर हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो टोटल अगर 30 है हमारा वर्क, तो कितने टाइम लगेगा इसको? अगर 5 लोग करते हैं तो 6 लगेगा और 6 लोग करते हैं तो कितना लगेगा? 5 लगेगा। ठीक है, तो टोटल टुगेदर अगर करते हैं तो टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी, ये जो आती है ना, ये याद रखना, ये एफिशिएंसी आती है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है? 30, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 5 11। तो आंसर तो सेम ही आएगा। ये तरीका हम फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें अगर ज्यादा बंदे भी हों, 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, या शिफ्ट में काम आपसे बोलेगा पहले ए कर रहा है इतने घंटे, फिर बी कर रहा है, तो फिर फॉर्मूला तो नहीं चलेगा, फिर हम ये तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूं, आप इसको करके देखिए, मजा आएगा, बहुत इजी है। मोहन, सुरेश, एक और नाम मनविंदर लिख लो, चलो, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, शॉर्ट में लिख देता हूं, वर्क इन 10, 15 और 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा हाउ लॉन्ग इट विल टेक इफ दे वर्क टुगेदर। तीनों अलग अलग तो इतने इतने दिनों में करते हैं, अगर वो एक साथ करे तो कितने दिनों में करेंगे जी? चलो जल्दी से बता दो, जल्दी से बताइए। आई होप सबका ही आ गया होगा। ठीक है, जस्ट ये फॉर्मूला जो मैंने दिया इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था ये क्वेश्चन। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए 3 लोग हैं, ए बी सी, है ना, तो ये मोहन जो भी नाम दे रखा है, ये 10 दिनों में करता है, ये 15 दिनों में करता है, ये 30 दिनों में करता है। तो हम इनका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं और फिर एफिशिएंसी निकालते हैं। 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 30 बनाने के लिए 15 को 2 से और 30 को 1 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब कुछ भी नहीं, टोटल वर्क कितना है? 30 है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3, 2, 5 और 1 6। ठीक है, 6। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 5 डेज आंसर। ठीक है, 5 डेज इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ गया ना सब लोग?
ठीक है, नेक्स्ट टाइप इसमें आती है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें भी चलता है। ठीक है, एक टाइप और करवाता हूँ आपको। इसमें आपको पहले टुगेदर दे देंगे, ये टाइप भी मैं अभी करवा ही देता हूँ। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा ए अलोन, अकेला, उल्टा क्वेश्चन दे दिया, कैन डू इट इन 9 days। तो आपसे पूछेगा बी अलोन इसको करेगा तो कितने दिनों में करेगा। चलिए जल्दी से निकाल लीजिए। हाँ जी भाई, तो वैसे तो इसका डायरेक्ट हमारे पास इसका फॉर्मूला है, नो नो नो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है जी, जब भी ऐसा पहले टुगेदर दिया हो फिर किसी का भी अलोन पूछे तो आपको क्या करना है, एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई डेज, सिंपल। ठीक है, एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई, तो 9 इंटू 6 और 9 माइनस 6 3, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 54/3 और इसको काटोगे तो 18 डेज आ जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से करना चाहो वैसे भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके से ही कर सकते हो क्योंकि इसका डायरेक्ट है हमारे पास। और ये कभी कभार आपको पता है ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभार ये वाला आ जाता है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है एलसीएम वगैरह लो, डायरेक्ट भी आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है भाई, ओके है, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे भाई। आज थोड़ा सा कितने बज गए, 11 बज गए ना, हाँ, इससे आगे हम कल करेंगे, इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम के आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी, आई होप आपको सीखने को मिल रहा। कल मैं इसको तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स इसके खत्म कर दूंगा, वर्क एंड टाइम, और उसके बाद हम नया भी स्टार्ट कर देंगे कल ही। ठीक है जी, जो भी इसके बाद जो चैप्टर हुआ, तो आज हम यहीं तक करेंगे। चलिए ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी।